मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि शैतान का काम क्या है। शैतान का काम यही है, लोगों को जीवन को नाश करना, लोगों को घात करना। क्योंकि शैतान क्या चाहता है कि कब किसको फाड़ खाए, जाने किसको नाश कर दे। उस जीवन को नाश करने के बारे में षड्यंत्र रचते रहता है। शैतान का यही काम है। तो आज हम लोग देखेंगे वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 से देखेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है। क्या कह रहा है वचन कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और वह क्या है? आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। क्या बोले वचन? सत्य उसमें है ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? आरंभ से हत्यारा है और सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें क्या है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है। क्या कह रहा है वचन? जब वो झूठ बोलता है तब अपनी स्वभाव ही से झूठ बोलता है। इस प्रकार से क्या करता है? लोगों को जीवन में हत्या करवाता है, घरों में फूट डाल देता है। घर में क्या करता है? विरोध पैदा कर देता है। शैतान एक दूसरे में लड़वाता और झगड़वाता है। शैतान का यही काम है, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है, वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि वो क्या है? झूठ बोलता है और झूठ के द्वारा एक दूसरे में चढ़ाई करवा देता है। झूठ के द्वारा ही वो मर्डर हत्या करवा देता है। झूठ बोलवा करके लोगों के जीवन की इतना खराब कर देता है। यही शैतान का काम है। आइए एक और वचन देखेंगे। पहला पत्रस 5:8 से देखेंगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वचन क्या कहता है? कहता है कि सचेत रहो कि और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी कौन है? शैतान है। और वो गरजने वाले सिंह के समान क्या रहता है? वो खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। तो परमेश्वर हमें क्या कर रहे हैं? अपने वचन से सचेत माने सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं कि हमें शैतान से क्या करना है? सावधान रहना है। शैतान को हमें किस प्रकार से गिराना है? जब हम सचेत के मतलब हम जागते रहे। जागते रहने का मतलब कि हम प्रार्थना करते रहे और वचन को पढ़ते रहेंगे, तब हम शैतान को क्या करेंगे? सामना कर पाएंगे। और शैतान क्या होगा? हमारे जीवन से क्या हो जाएगा? भाग निकलेगा। तो और एक वचन देखेंगे याकूब 4:7 से देखेंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। क्या कह रहा है वचन? कह रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जाने हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है और शैतान को क्या करना है? सामना करना है। आइए एक और वचन देखेंगे मत्ती 4:4 से। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। परमेश्वर ने अपने वचन से क्या कहा है? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित रहेगा। तो जब हमारा हथियार क्या है? वचन है। और हम वचन और प्रार्थना में जब लवलीन रहते हैं, तब हम शैतान को क्या करते हैं? सामना करते हैं। तब वो हमारे पास से क्या होता है? निकल भागता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो? सारे हथियार बांध लो, कि वो बुरे समय में, बुरे दिन में तुम्हारे क्या आए? काम आए। तो एक वचन और देखेंगे यूहन्ना 1 का। आदि में वचन था
और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को अध्ययन करते हैं, वचन को मनन करते हैं, तब शैतान हमारे जीवन में वो अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि वो हम क्या है, परमेश्वर के प्रताई में रहते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं और वचन को मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम परमेश्वर के अभिषेक में रहते हैं, परमेश्वर के हाथ में रहते हैं। इस प्रकार से वो शैतान हमारे जीवन को नहीं छू सकता है। तो जिस प्रकार से शैतान क्या करता है, जिस प्रकार से जो सोचता है कि इसके जीवन को ख़राब कर दे, इसके जीवन को नाश करने के जो ताक में रहता है, तो हमें उसको सामना करना सीखना है वचन के द्वारा। हम वचन पढ़ना शुरू करें, वचन को मनन करना शुरू करें, वचन को अध्ययन करना शुरू करेंगे, तो शैतान हमारे जीवन से भाग निकलेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको परमेश्वर इस वचन से बहुत सारा आशीष दे और ब्लेस करे। और मैं जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं हर दिन आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन को लेकर के आती रहूं। और आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करती रहूं। सबको जय मसीह की।